पीआईएल वाला जो काम था उसका अंतिम प्रक्रिया में लगे हुए थे। और आज जो है बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं मनीष राज जी, वो आने में थोड़ा विलम्ब किए। तो हम लोग उनसे सवाल किए कि आखिरकार आप मेन हैं और इतना लेट से पहुंचिएगा तो कैसे काम होगा। ऐसे हम लोग लगभग काम को आगे बढ़ा चुके हैं, लेकिन मनीष राज जी बोले कि आज जो है कुछ अमीन का मैटर था, अमीन का कुछ बहाली का कुछ बात है, उस सिलसिले में ये आज परेशान थे मुख्यमंत्री का दरबार में, जनता दरबार में। तो कभी राजद के नेता पास, मतलब इधर उधर आज पूरा परेशान थे, क्योंकि अमीन का परीक्षा शायद कल है। तो क्या है अमीन वाला मैटर, ये आज बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं मनीष राज जी खुद बताएंगे। उसके बाद और भी बहुत सारा स्टूडेंट है जिनके पास अमीन का डिग्री है, उनका क्या क्या समस्या है वो बात को आज रखेंगे। तो मनीष राज जी, क्या अमीन वाला समस्या है उसको थोड़ा सा बोलिए। देखिए, मैंने आज कोर्ट प्रक्रिया को मैं नहीं शामिल हो पाया, तो नयन सर उसका पूरा किया, लेकिन मैं अमीन को लेकर के पूरे दिन अमीन छात्रों के साथ आज पूरे दिन व्यस्त था। इसका कारण था कि अमीन के छात्रों के साथ मेरे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं जो अनदेखी कर रही है, अमीन के छात्रों के साथ न्याय कर रही है, इसको अन्याय कहा जाता है। क्योंकि जब आप ही समझते होइएगा कि अमीन के छात्र जो टेक्निकल डिग्री लिए हैं, अमीन का कोर्स किए, 5 घंटा रोज जाके पढ़ाई किए, उसके बाद आज अमीन का वैकेंसी निकल रहा है जिसमें अमीन छात्रों को नहीं लिया जा रहा है। फिर अगर अमीन छात्रों को नहीं लिया जा रहा है तो आप अमीन का कोर्स क्यों करवा रहे हैं? 18,000 रुपया क्यों बच्चे से ठग रहे हैं? 1 साल का कोर्स क्यों करवा रहे हैं महोदय? ये तो हमारे नीतीश कुमार जी बताए। 6 महीना से जो है 1 साल कर दिया कोर्स को। तो आखिर आप एक तरफ कोर्स करवा रहे हैं, एक तरफ अपने खजाना को भर रहे हैं, और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि नहीं, मैं अमीन को नहीं लूँगा अमीन की वैकेंसी में। तो भाई लीजिएगा किसको? बिहार बोर्ड के बच्चे को भी तो आप नहीं ले रहे हैं। बिहार बोर्ड के बच्चा भी तो नहीं आ रहा है आपके अमीन के वैकेंसी में, क्योंकि आप पहले ही बोल दिए कि मैं 10 गुना कोई परीक्षा देने दूंगा। आखिर एक बीपीएससी यूपीएससी का भी एग्जाम होता है, उसमें सब बैठता है, लेकिन एक सिंपल सी अमीन का जो हर एक जगह अमीन ही काम करता है, सिंपल सी नहीं हुआ। एक तरह से कहो तो बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि एक जमीन की लड़ाई अमीन का ही काम है सॉल्व करना। अगर गलत अमीन आ जाएगा पूरे बिहार में तो समझते हैं जो जमीन में रोज का रोज लड़ाई होगा, रोज किसान भाई लड़ेंगे। जमीन किन का? किसान का। और किसान रोज लड़ेंगे तो ये तो हम लोग के साथ अन्याय होगा। सबके घर में रोज जमीन के लिए लड़ाई होगी, क्योंकि जमीन को अमीन जो आएंगे अभी उनको नॉलेज नहीं रहेगा, क्या धूर होता है, क्या कट्ठा होता है, क्या गुनिया होता है, क्या चीज़ होता है। तो ये चीज़ तो उनको नॉलेज नहीं रहेगा, ये चीज़ तो जो अमीन रहेंगे उनको नॉलेज रहेगा। अब हाल ही में नीतीश कुमार जी को मैं यह भी कहता हूँ कि आप हाल ही में जो है अमीन की बहाली जो किए थे 550 का, हाल ही में 1 महीना पहले, जब 2 महीना पहले आप ऐसा काम किए हैं जो मतलब उसमें अमानत सर्टिफिकेट अनिवार्य, जो अमीन का कोर्स किया उसको मतलब ले रहे हैं, और अब जो है कह रहे हैं कि मैं उसको नहीं लूँगा। तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए कि दोहरी नीति है, इसलिए कि जो है हम जो है आज पूरे दिन छात्रों के साथ, कई छात्रा भी आई हुई थी, उनको भी लेकर के मैं मुख्यमंत्री के साथ मिलाने का कोशिश किया, लेकिन आप लोग समझते हैं हमारी मुख्यमंत्री ऐसी है जो वो मिलना नहीं चाहता है, क्योंकि वो समझता है कि मैंने गलत कर रखा है, अमीन छात्रों को इस वैकेंसी में नहीं ले रहा हूँ। वो भी कोर्ट को आप लोग को यह भी पता होगा कि 3 केस हुआ है अमीन के मैटर को लेकर के, लेकिन तीनों केस को धीमा चल रहा है। हम लोग लगातार पैसे खर्च कर रहे हैं, फिर भी जो है वह केस पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ये तो सरकार की दोहरी नीति, इस रवैये से हम लोग नहीं चलने देंगे। कब तक ये चलेगी? लेकिन सरकार को हम यह भी कह देते हैं कि अगर इस 1767 वैकेंसी में अमीन छात्र नहीं आए तो समझ लीजिए अगला सत्ता भी आपके हाथ में नहीं आएगी। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी और से नहीं कह रहा हूँ। क्या आप एक इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर का डिग्री नहीं लेते हैं क्या? उसमें इंजीनियर का डिग्री अनिवार्य करते हैं। एक डॉक्टर बनने के लिए एक डॉक्टर का डिग्री को अनिवार्य करते हैं। और मतलब एक अमीन बनने के लिए एक अमीन का डिग्री का अनिवार्य, एक मास्टर, सिंपल सा मास्टर बनने के लिए कहते हैं कि बीएड अनिवार्य।
और अमीन के डिग्री में अमीन का नहीं, और उसमें बिहार बोर्ड के बच्चा को हम लेंगे नहीं। अरे कहाँ का नीति है? बिहार बोर्ड को बंद कीजिए। बिहार बोर्ड क्यों चल रहा है? तो उसको बंद कीजिए नीतीश कुमार। जब आप बिहार बोर्ड को शिक्षा नीति में शिक्षा स्किल की बात होता है, ये कहाँ की नीति है? मतलब कहता है हम स्किल डेवलप कर रहे हैं। भाई बिहार बोर्ड के बच्चे को तो आप ले नहीं रहे हैं। बिहार सरकार द्वारा चलाया जाता है बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड का बच्चा भी इस अमीन की वैकेंसी की परीक्षा नहीं दे, जो कल होने वाला है, यह उन्हीं लोग को दिया गया है जिसका सेटिंग है। जिसका सेटिंग है उनको इसमें बैठने के लिए दिया गया है। और हमें कई जगह से कॉल भी आया कि 8 लाख रुपया सर दिया, जो छात्र देगा उनको मैं करवा दूंगा। भाई मैं ये छात्र को क्यों कहूँ? ये तो दुर्गति होगी बिहार की। मैं ऐसा काम क्यों करूँ जो 8 लाख रुपया छात्र से दिवा दूँ किसी सेक्टर को? ऐसा काम मैं करने वाला नहीं हूँ। मैं इसके लिए आवाज़ उठाऊंगा और आवाज़ उठाते रहूँगा। और आगे जो है सरकार को मैं यही कहूँगा कि अमीन की वैकेंसी में अमानत सर्टिफिकेट को लागू करे, नहीं तो यह पूरे बिहार का किसान बर्बाद हो जाएंगे। पूरे बिहार का किसान कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि नहीं, अमीन की वैकेंसी में अमीन के छात्र को ही आने दे। और ये 1767 वैकेंसी जो आप ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, जिसमें एक भी बिहार बोर्ड का बच्चा नहीं आ रहा है। CBSE के बच्चा को हिंदी ज्ञान नहीं होता है। आपको पता होगा कि पूरा दस्तावेज अमीन का हिंदी में होता है, और CBSE के बच्चा को कितना हिंदी ज्ञान होता है ये सब जानता है। तो इसीलिए मैं ये चीज़ को आप लोगों से विनम्र कहूँगा, सरकार को विनम्र करूँगा कि नहीं, अमीन के वैकेंसी में अमीन छात्र को आने दे। अगर नहीं आने देंगे तो अगली सत्ता आपके हाथ में नहीं रहेगी। और मैं आगे कोई छात्र को, नीतीश कुमार जी हैं, उनको मैं कहता हूँ, ये अमीन भी हैं, तो ये ज़मीन भी नापी करते हैं, तो ये अपना बातों को रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं अमीन नीतीश कुमार, आप समस्त बिहार वासियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आप लोग को एक सूचना के माध्यम से बता रहे हैं, जो कि 2014 में अमीन की बहाली निकला था, जिसमें अमानत की जो डिग्रीधारी थे, जो भी वो NGO से, पॉलिटेक्निक से भी किए थे, जिसको फिर जब वो सर्टिफिकेट को जब जांच किया गया, जिसमें से 3 ही सर्टिफिकेट सही पाया गया, जिसको देखते हुए बिहार सरकार अपना हर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में अमानत का कोर्स करवाना शुरू कर दी, जहां से 2014 से अभी तक में लमसम 4000 से 5000 बच्चे हैं जो अमानत की कोर्स करके आज फील्ड में काम कर रहे हैं और कुछ अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं। कई सारे ऐसे अमीन बंधु भी हैं जो कि लमसम 20 से या 30 साल से प्रैक्टिस में है, जिसको अमीन की जो वैकेंसी है उसमें अमीन को नहीं लिया जा रहा है। और बात ये है कि इससे पहले 2019 में अमीन की सर्टिफिकेट पे 550 की बहाली हुई, जो कि आज उन लोग को अंचल में भी काम करने का मौका मिला है। और ठीक उसी के उपरांत 2020 में BCEC बोर्ड द्वारा 1767 पोस्ट एवं EFCC के द्वारा 40 पोस्ट का जो वैकेंसी निकाला गया, वो एंटर लेवल पर निकाला गया, जो कि उसमें अमानत डिग्रीधारी की कोई वैधता नहीं दी गई। अमानत की सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया गया। हम अमानत की सर्टिफिकेट जो भी बिहार में है, हम उस चीज़ को नहीं मानते हैं, हम नहीं समझते हैं। बिहार में कहीं अमीन की कोर्स नहीं चलाई जाती है। बिहार सरकार को हर एक चीज़ की पता है कि बिहार के हर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में अमानत की पढ़ाई होती है, वहाँ से बच्चे पढ़ करके फील्ड में काम करते हैं। अगर आपको इसी तरह की जो करना था, जो हम इंटर लेवल पे अगर लेते, तो आपको सोचना चाहिए था कि हम 2014 से अभी तक जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में अमानत की पढ़ाई करवा रहे हैं, वो हम नहीं करवाएं। क्यों बच्चे इतना सुबह जा कर के वहाँ पे पढ़ाई करें, 6 महीने की कोर्स करें और अपना समय व्यस्त करके, कुछ पैसे भी खर्चा करके क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर इसी तरीक़ा से अगर होता रहा हमारे बिहार में, तो शायद अमानत की जो सिलसिला है वो ऐसे ही रह जाएंगे। कोई व्यक्ति अमीन की जो है अच्छी तरह से जानकारी नहीं ले पाएंगे। और अमीन की जहाँ तक बात आती है, तो वो ऐसे ही अमीन है जो फील्ड में आज काम कर रहे हैं, उसके पास अच्छा से नॉलेज है, फील्ड में काम कर रहे हैं, वही सर्वे को देख सकते हैं। इंटर लेवल बच्चे को ये भी नहीं पता होता है कि गुनिया क्या होती है, प्रकाल क्या होता है, राइट एंगल क्या होती है, दिशा क्या होता है, हम कहाँ से ऑफसेट लेंगे,
मुस्तकिल कहाँ से लेंगे कि हमारे इस ज़मीन की मापी सही तरीक़ा से हो सके। और आप सबको फिर से ये मैं एकदम सिंपल वर्ड में छात्रों लोग का क्या प्रॉब्लम है उसको मैं बताना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप पीआईएल के लिए गए थे पॉलिटेक्निक छात्रों का प्रमोट का मांग को लेकर, और अभी कोई दूसरा टॉपिक पे आए हुए हैं। एक मिनट सर, थोड़ा हम इस पे बता देते हैं सर। ये चीज़ हम नहीं बोले थे, तो ये चीज़ हम तो नहीं थे, लेकिन हमारे प्रदेश स्तर के उपाध्यक्ष जी, प्रदेश कार्यकारिणी आयुष गुप्ता जी और नयन क्लासेस के सर पूरे दिन जितना भी कागजात हैं सबको ठीक करवाए हैं, और उसमें कुछ रह गई है जिसको मैं 1 घंटे, मतलब बोले हैं वकील साहब 1 घंटे बाद आता हूं, उसके बाद यानी कि रात लगे या जो लगे आज पूरे कागज़ को कंप्लीट कर देना है और कल उसको फाइलिंग करवा देना है किसी हालत में। मैं आज रात तक उस कागज़ को कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि पूरे कागज़ तो कंप्लीट है, वही थोड़ा बहुत कुछ रह गया है जिसको हम लोग एक साथ मिल के उसको कंप्लीट करवाएंगे। और मेरे कारण ही वकील साहब रुके हुए थे, अब उस चीज़ को पूरा हो जाए। पीआईएल वाला काम जो है बाबू लगभग आज 100% फाइनल हो जाएगा। पीआईएल वाला काम ऐसा नहीं कि रोक दिया गया है, पीआईएल वाला काम चल रहा है। लेकिन ये जो अमीन वाला मैटर है ये बिल्कुल जेन्युइन मैटर है। सिंपल वे में समझना, बिहार सरकार 2014 से अमीन का कोर्स करवाती है, और ये अमीन का कोर्स होता कहाँ है तो आप लोग को मैं बता दूं, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही होता है। अमीन का जो कोर्स होता है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही होता है। 6 महीना का पहले एक कोर्स था, अब एक कोर्स को साल भर का कर दिया गया है। तो छात्रों का कहना है कि हम साल भर का कोर्स करके अमीन का डिग्री लिए, ठीक है। और जब अब अमीन का वैकेंसी निकला है तो उसमें मैं इंटर पास को अलाउ किया जा रहा है कि जो अमीन का डिग्री नहीं भी है वो भी भर सकता है। तो बच्चा लोग को, छात्रों का मांग यही है कि आखिरकार उसको अमीन का डिग्री भाई फिर किस काम का, जब आप अमीन के लिए इंटर पास को आप वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए बोल रहे हो। इंटर पास करने वाला बच्चा अमीन अगर बनेगा, वो भी सीबीएसई का सिर्फ, तो ये बात बताइए कि अमीन का डिग्री फिर बच्चा लोग क्यों लिया। और मेरे पास एक छात्र है जो अभी पॉलिटेक्निक ही कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार नाम का। ये बच्चा अभी लैटरल एंट्री से पॉलिटेक्निक कर रहा है और ये अमीन का कोर्स भी कर चुका है। अमीन का कोर्स ये कर चुका है और ये बोला कि सर पहले 6 महीना का कोर्स था और उसको एक्सटेंड करके 1 साल का कोर्स बनाया गया। पैसा ठग रही है। और कितना पैसा लगा तुमको? पहले जब 6 मंथ का था सर, तो उसमें क्या था कि 8,900 रुपया लिया गया, और उसको जब 1 साल एक्सटेंड किया गया तो उस पैसा को भी दुगना कर दिया गया। 18,000, मतलब लगभग 18,000 रुपया सरकार अमीन का कोर्स कराने के लिए लेती है। 18,000 लगभग फी लेती है अमीन का कोर्स कराने के लिए। और जब नौकरी का बात आ रहा है तो अमीन का सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं, मतलब इंटर पास वाला को भी अमीन बना दिया जा रहा है। तो छात्रों लोग का यही मांग है कि अमीन का अगर आप सर्टिफिकेट, मतलब अमीन का जब नौकरी निकाल रहे हो तो अमीन का फिर सर्टिफिकेट वाला को नौकरी दो, अदरवाइज ये अमीन वाला कोर्स बंद कर दो। क्यों अमीन का कोर्स करा के आप 18,000 19,000 बच्चा लोग से लेते हैं? ये बच्चा लोग का मांग है, ठीक है। उसके बाद एक और मैटर है कि अमीन का जो वैकेंसी हुआ उसमें इंटर पास रखा गया और उसमें इंटर का बहुत सारा बच्चा अप्लाई किया, बिहार बोर्ड का बच्चा भी अप्लाई किया, सीबीएसई बोर्ड का बच्चा भी अप्लाई किया गया। लेकिन फिर उसमें किया गया कि जो हाई परसेंटेज है उसी को सिर्फ अलाउ किया गया एग्जाम में बैठने के लिए। 17,000 भरा है, 6 लाख भरा था, 6 लाख बच्चा, 17,000 और 17,000 बच्चा को अलाउ किया गया कि वो एग्जाम में बैठ सकता है, और कोई नहीं। मतलब बिहार बोर्ड का बच्चा ही छटा गया, ठीक है। क्योंकि बिहार बोर्ड का बच्चा का उतना ज़्यादा परसेंटेज होता नहीं है, सीबीएसई के तुलने में, आईसीएसई के तुलने में बिहार बोर्ड का तो ऐसा परसेंटेज होता नहीं है। मतलब डबल मार बच्चा लोग को पड़ा है। एक तो खर्चा करके अमीन का डिग्री लिए हैं और दूसरा से वो फॉर्म भी भरे और उसमें भी छटा गए क्योंकि इंटर में उनका परसेंटेज नहीं था। तो भाई नो डाउट छात्र के साथ अन्याय हो रहा है। और इस वीडियो को अगर माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे होंगे या कोई मुख्यमंत्री जी का करीबी देख रहे होंगे, विधायक जी देख रहे होंगे, तो हम लोग का यही मांग है
कि कृपया करके समझें कि आप जब इससे पहले कभी भी अमीन का वैकेंसी आता था तो उसमें आप अमीन वाला सर्टिफिकेट खोजते थे, उसी को आप नौकरी देते थे। जिसके पास अमीन का डिग्री रहता था उसको आप नौकरी दे देते थे। तो फिर ऐसा आखिरकार क्यों हुआ कि इस बार आप अमीन का डिग्री को वैल्यू नहीं दे रहे हो, इंटर वाले के हुए आप अलाउ कर रहे हो? बस छात्रों लोग का यही मांग है और इसके लिए इन लोग हाई कोर्ट में पीएल भी दायर किए। एक नहीं 3-3 पीएल दायर है, लेकिन कोर्ट का काम जो है इतना लंबित होता है, इतना पेंडिंग होता है कि काम हाई कोर्ट में लटका हुआ है और कल जो है अमीन का परीक्षा भी होने वाली है। तो ओवरऑल यही था छात्रों लोग का, अमीन लोग का दर्द, जो मुझे लगा कि अपने चैनल के माध्यम से इस बात को रखूं। और रखने के पीछे एक वजह और था कि जो पॉलिटेक्निक छात्र संघ के अध्यक्ष हैं वो लगातार अमीन के लोगों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग भी कहीं ना कहीं से पॉलिटेक्निक का ही हिस्सा होता है, क्योंकि पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही अमीन का कोर्स हो रहा है। तो वो सभी बच्चे पॉलिटेक्निक के ही हैं, तो इसीलिए इनका भी फ़र्ज़ था और कहीं ना कहीं मेरा भी फ़र्ज़ था कि इस बात को हम लोग रखें। ठीक है। और रहा बात ये पीएल वाला मैटर लगभग लास्ट पोजीशन में है और जब तक मतलब आज जितना बज जाए आज हम लोग रहेंगे, रात का 9 बजे 10 बजे। कल भी बाबू दिन भर हम लोग थे, बिना खाए पिए थे और कल हम लोग यहाँ से लगभग कितना बजे लगभग निकले थे? 6 बजे के लगभग में। कल संडे था, फिर भी हम लोग 6 साढ़े 6 तक रुके थे और उसके बाद जितना भी कागज़ वगैरह सबमिट करना सारा कर दिए थे। आज जो है जो कागज़ पत्तर में क्या गड़बड़ी है नहीं है, क्या क्या उसमें लिखना है नहीं लिखना, वो फाइनल प्रक्रिया चल रहा था और लगभग थोड़ा सा बचा था। अध्यक्ष जी का हम लोग वेट कर रहे थे और अब जो है फाइनली मतलब 1-2 घंटा के अंदर में सारा काम फाइनल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पीएल वाला आप लोग का काम नहीं हो रहा है, पीएल वाला काम भी लगभग अब फिनिश है। अब हम लोग का कोई काम एक तरह से बचा नहीं है। ठीक है, 1-8 घंटा का और काम है बस, उसके बाद फाइनल। ठीक है, चलिए। तो हम लोग ये ग्राउंड जो है इसके बारे में भी बता दें, काफ़ी ऐतिहासिक ग्राउंड है। देखिए पीछे में, दिखा दीजिए वहाँ जाके दिखा दीजिए। देखिए पीछे में जो है, देखिए यहाँ पर जस्ट देखिए यहाँ पर मिलर हाई स्कूल विद्यालय है, वीरचंद पटेल पथ पटना 1। ये स्कूल में ही हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी पढ़ाई किए हुए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रेल मंत्री लालू यादव भी इसी स्कूल से पढ़े हैं। तो हम लोग बिहार बोर्ड का ही बच्चा था, वो उन लोग भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं। आज बिहार बोर्ड को ही नकारा जा रहा है। हम लोग जानबूझ के उसी स्कूल के बाहर, इसी कैंपस में हम लोग इस लाइव को कर रहे थे ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी समझे, बिहार बोर्ड का हम भी बच्चा, बिहार बोर्ड का दर्द को समझे, बिहार बोर्ड का बच्चा को प्रॉब्लम को समझे और इस पे कुछ ना कुछ जरूर एक्शन ले पॉजिटिव। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब नहीं जाएगा सर, अब नहीं जाएगा।